आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे हो, जिधर भी देखूं दिखे युगल छवि श्याम तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 26। इस अध्याय में दृढ़ धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन तथा एक वानर की कथा का वर्णन है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़ धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया और फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर विदा करके अपने महल को लौट आया। अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों का क्या सुख है। कीड़ा, विष्ठा तथा राख नामधारी और वात, पित्त, कफ से युक्त, मल, रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखित होकर हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराये घर में परायों की भांति रहती है। पिता, भाई, पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसा पति भर्ता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगे। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरि गणों के सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरि गणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई।
श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, मेरी एक जिह्वा है, अतः इस समय में उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जप करने से भी वह फल नहीं प्राप्त होता है जो पुरुषोत्तम मास के सेवन या आराधना से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी उपवास, दान, स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए थे। वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित हो दिव्य लोक को गया। इसलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं। वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म भी सफल है, जो स्नान, दान, जप, उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेदों में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया, यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची और कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कदर्य नाम से विख्यात हो गया था। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया। अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल दान किया, न कार्तिक मास में दीप दान किया और न ब्राह्मण भोजन कराया। वैशाख मास में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान तथा वैघ्रति में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी न कभी जप किया, न हवन। वर्षा, वायु, धूप से दुखित, दुबला, काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायकाल गौ दूहते समय तक अर्थात रात होने तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जानकर दया करता हुआ माली बोला, हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली विश्वास पात्र हो गया।
माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका संभला दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राजमहल में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपनी नौकरी में अत्यंत व्यस्त हो गया, जिससे समय न मिलने के कारण वह अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर कदर्य फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता था और बाकी के बचे हुए फलों को बेच देता था तथा उनकी बिक्री का सब धन निर्भय होकर स्वयं ही रखता था। जब कभी माली उससे पूछने लगता तो वह उसके आगे असत्य बोलता कि मैंने नगर में फिर कर भिक्षा मांग मांग कर व खाकर अपने वन की रात दिन रक्षा की है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आकर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं, जिनके मांस और पंख सब जगह पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को रहते 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि कदर्य वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुग्दरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग पर चला। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके प्रलाप करता था। अहो, मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोया, और जो मैंने बहुत दिनों तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय में पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ? मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किए, न दान हवन तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न कार्तिक मास में तारा गणों के रहते समय प्रातः काल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ के लिए देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पी कर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधव, बहन भांजा, पिता माता, छोटा भाई और ब्राह्मण आदि किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं किया, और न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज, धन का लोभी यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया। यह स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ से बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। अगले अध्याय में आप सुनेंगे वानर योनिधारी कदर्प ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवद गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे।
जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी और खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उस कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित होकर कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्मा विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसकी खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनाकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।